नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद बिहार में जो मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा था, यानी कि एसआईआर चल रहा था, इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सुनवाई करते हुए अब बिहार के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर का अभियान चलाया जा रहा था, इसमें काफी दिनों से यह मांग की जा रही थी कि इसमें जो आधार कार्ड को भी मान्य किया जाए, यानी कि जो लिस्ट में वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आधार कार्ड को भी मान्य किया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि अब जिन लोगों का जो नाम हटाया गया है, यानी कि ड्राफ्ट सूची में 65 लाख मतदाताओं का जो नाम शामिल किया गया है, उसमें जिन्हें आपत्ति है वह फॉर्म 6 के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो तरह का अपडेट दिया है। सबसे पहले लेते हैं एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है, पहले से कह रहा था कि फिजिकली आप प्रेजेंट होकर के ही आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से कि अब आप ऑनलाइन सुविधा भी लॉन्च कीजिए, यानी कि जिन लोगों का नाम कट गया है या हट गया है या फिर वो आपत्ति जिन्हें है, वे अब ऑनलाइन भी आवेदन दर्ज कर सकेंगे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ही अपडेट दिया है कि फॉर्म 6 के तहत जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे मान्य किया जाए, यानी कि आधार कार्ड के साथ साथ अब पानी का बिल हो या फिर पैन कार्ड हो, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये भी अब मान्य होंगे। पानी का बिल भी मान्य हो जाएगा, आधार कार्ड भी मान्य हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि बिहार में अभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार एसआईआर के खिलाफ में आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें जो देश के नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी हैं, इसके साथ जो बिहार में महागठबंधन के जो साथी हैं, हम बात करें तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश सहनी हो, वाम दल हो, तमाम लोग जो है मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है, जो टिप्पणी की है, यह इन तमाम दावों को कहीं ना कहीं धत्ता बताता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि बिहार में जितनी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, यानी कि 12 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें से सिर्फ 3 लोग जो हैं, 3 पार्टी के जो आदमी हैं, कार्यकर्ता हैं, वे मौजूद रहे थे, प्रतिनिधि मौजूद रहे थे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने के जो जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि बिहार में जो पार्टियों के जो बीएलए हैं वह 1 लाख से अधिक हैं पूरे बिहार में, लेकिन अभी तक पूरे प्रकरण में सिर्फ 2 ही मामले दर्ज किए गए हैं। जी हां, एसआईआर के खिलाफ में सिर्फ 2 ही मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, हैरानी जताई है। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में हो चाहे देश में हो, लगातार महागठबंधन के द्वारा जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा एसआईआर के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन आपत्ति नहीं दर्ज किया जा रहा है। यह बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि अब तक मात्र 2 ही, इतने 1 लाख से अधिक बीएलए होने के बावजूद 2 ही अभी तक केस ऐसे दर्ज किए गए हैं इसके खिलाफ में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को हैरानी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आधार कार्ड को के साथ साथ फॉर्म 6 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे मान्य किया है। साथ ही साथ जो बिहार की जो पार्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच रही थी, इसके खिलाफ में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थी, 3 के अलावा और पार्टियां मौजूद नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जो पार्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सवाल खड़े किए हैं। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।